104 मोक्ष ने की प्रिया की बेइज्जती। दर्शित की वार्निंग प्रिया को। प्रिया उन्हें देखते हुए गुस्से और जलन से भर गई थी। वे गुस्से से रूम में चली गई। आज उसका दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था। वे नीचे चली गई। नीचे इस वक्त हॉल में सब बैठे हुए थे। सुकेश जी और समीर दादाजी के साथ बिजनेस के बारे में कुछ डिस्कशन कर रहा था। आरती जी बैठकर मैगजीन देख रही थी। प्रिया आकर चुपचाप उनके पास बैठ गई। आरती जी प्रिया की तरफ देखने लगी, जो बहुत दुखी लग रही थी। रिहान और अयान ने भी प्रिया को देखा। उन्हें भी प्रिया थोड़ी दुखी लग रही थी। उन्हें लगा आज की न्यूज़ की वजह से प्रिया इतनी दुखी है। पर उन्हें क्या पता कि प्रिया तो ईशानी और मोक्ष के साथ में देख गुस्से और जलन के मारे दुखी है। तभी उसे एक आइडिया आया और वे वहां से उठकर बाहर की तरफ चली गई। आरती जी उसके पीछे जाने ही वाली थी कि रेहान ने उन्हें रोक दिया। रुकिए मॉम, हम प्रिया से बाद में बात कर लेंगे। अभी थोड़ी देर के लिए अकेले रहने दीजिए उसे। रेहान की बात सुनकर आरती जी रुक गई और अगर वे बाहर जाती तो जान जाती कि प्रिया क्यों बाहर जा रही है। वहीं प्रिया बाहर गार्डन में ईशानी और मोक्ष को देख रही थी। उसे ज़्यादा कुछ तो नहीं दिख रहा था क्योंकि आसपास बॉडीगार्ड्स थे, पर उसे इतना तो दिख रहा था कि मोक्ष ईशानी को हक किए हुए खड़ा है और ये देखकर उसे जलन हो रही थी। वे उनके पास जाना तो चाहती थी, पर उसे कल रात पार्टी में हुई बात याद थी कि कैसे उसके पास जाने की वजह से मोक्ष ने सबके सामने उसकी इंसल्ट कर दिया था। वे भी फिर से सभी के सामने, खास करके ईशानी के सामने, खुद को इंसल्ट होने नहीं दे सकती थी। जैसे ही ईशानी मोक्ष को बाय बोलकर अंदर जाने लगी, प्रिया को एक मौका दिखा कि कैसे भी करके वे मोक्ष के करीब जा पाए। वहीं मोक्ष की नज़रें तो सिर्फ अपनी जान पर थी। जब तक ईशानी उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई तब तक वे ऐसे ही उसे देखता रहा। जैसे ही ईशानी अंदर चली गई, वे जानने के लिए मुड़ा ही था कि उसके कानों में एक आवाज़ आई जो प्रिया की थी। प्रिया थोड़ी दूर पर खड़ी शर्माते हुए मोक्ष को देख रही थी। वे मोक्ष के पास जाना तो चाहती थी, पर मोक्ष के गार्ड उसके सामने खड़े थे। पर वे मोक्ष को देख पा रही थी। जैसे ही उसने देखा कि उसकी आवाज़ सुनकर मोक्ष रुक गया है, तो वे दिल ही दिल में खुश हो गई। उसे लगा ईशानी यहाँ नहीं है और ना ही ज़्यादा लोग, तो मोक्ष उसे ज़रूर नोटिस करेगा। वे अपनी आवाज़ में मिठास घोलते हुए बोली, मोक्ष जी, आप यहाँ तक आ गए हैं तो अंदर चलिए, बाहर से ही वापस क्यों जा रहे हैं। इतना कहकर वे मोक्ष की तरफ आस भरी नज़रों से देखने लगी। वहीं मोक्ष को ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह मुड़ा और गुस्से से बोला, मिस मेहरा, पिछली बार भी मैंने वार्न किया था। मेरे आसपास मुझे कचरा और गंदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, और इट्स मिस्टर राजवंश फॉर यू, समझ गई। इतना कहकर वे अपने गार्ड को कुछ इशारा करके कार में बैठ गया। वहीं प्रिया, जो अभी मन ही मन खुश हो रही थी, पर मोक्ष की बात सुनने के बाद उसका मुंह काला पड़ गया। तभी एक गार्ड प्रिया को उसके बालों से पकड़कर कार के पास से दूर कर दिया। खुद के बालों को ऐसे गार्ड से खींचे जाने की वजह से प्रिया के सिर में बहुत दर्द होने लगा था। उसकी आंखों में दर्द की वजह से आंसू आ गए थे। जोर से धक्का लगने की वजह से वे लड़खड़ा कर गिर गई, पर किसी को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। मोक्ष के गार्ड भी प्रिया को घिन भरी नज़रों से देख रहे थे, जैसे प्रिया कोई कचरा हो। वहीं उनकी नज़रों में खुद को घिन देखकर प्रिया को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था। बेइज्जती और गुस्से की वजह से प्रिया को बहुत बुरा लग रहा था। क्यों अब वे छोटे मोटे गार्ड भी उसे ऐसे देखने की हिम्मत कर रहे हैं। उसे इन सब की वजह से भी सिर्फ और सिर्फ ईशानी लग रही थी। अगर ईशानी नहीं होती तो आज भी वे मेरा खानदान की इकलौती प्रिंसेस होती। किसी को भी कभी पता नहीं चलता कि वे इस खानदान की गोद ली हुई बेटी है। उसे ऐसा लग रहा था जरूर वे एक गोद ली हुई बेटी है, इसी वजह से सब उसे ऐसे देख रहे हैं। पर उसे नहीं पता, अगर वे इस खानदान की असली बेटी भी होती तो भी मोक्ष उसे कभी देखना भी पसंद नहीं करता। मोक्ष के बैठने के बाद गार्ड्स भी वहाँ से चले गए। मोक्ष की कार वहाँ से चली गई। वहीं प्रिया अभी भी अपने आंसू भरी आंखों से मोक्ष को जाते हुए देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मोक्ष को वे पसंद क्यों नहीं आ रही है। क्यों मोक्ष को ईशानी जैसी कोल्ड और एरोगेंट लड़की पसंद है।
क्या मोक्ष को उसकी इनोसेंस और नेचर पर प्यार नहीं आना चाहिए? पहले भी तो उसने ऐसे ही ट्रिक से राहुल को अपना बना लिया था, तो मोक्ष क्यों नहीं? वे कैसे भी करके मोक्ष को आसानी से छीन लेना चाहती थी। वहीं उसे इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि कितने लोग इस वक्त उसे ऐसे गिरे हुए देख रहे थे। दर्शित के हाथों की मुट्ठियां कसी हुई थी। दरअसल दर्शित बाहर कॉल पर किसी से बात कर रहा था। तभी उसकी नज़र प्रिया पर गई, जो ईशानी के अंदर जाने के बाद मोक्ष के पास जा रही थी। वे प्रिया को रोकने जाने वाला था, पर फिर कुछ सोचकर वे रुक गया। वे देखना चाहता था कि प्रिया आगे क्या करती है, और आगे जो भी हुआ उसे देखकर दर्शित थोड़ा शॉक था। उसे समझ आ रहा था कि प्रिया क्या करने की कोशिश कर रही है, और ये बात दर्शित को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि ईशानी के जाने के बाद प्रिया मोक्ष से बात करने की कोशिश करे। जब ईशानी यहाँ थी तब प्रिया मोक्ष को अंदर बुला सकती थी, पर फिर भी वे ईशानी के जाने के बाद मोक्ष के पास गई। इस वजह से दर्शित को प्रिया की इंटेंशन साफ हो गई। वे समझ नहीं पा रहा था प्रिया मोक्ष से बात करने की कोशिश क्यों कर रही थी, जबकि मोक्ष ने कल भी उससे इतनी बुरी तरह बेइज्जती की थी। उसके नज़रों में प्रिया हमेशा से एक इनोसेंट और काइंड लड़की थी, तो प्रिया ऐसे मैनिपुलेटिव कब से हो गई? दर्शित प्रिया के पास चला गया। वहीं अपने सामने अपने दर्शित भाई को देखकर प्रिया हड़बड़ा गई और उठने की कोशिश करने लगी। उसे डर लग रहा था कि कहीं उसके भाई ने उसे मोक्ष से बात करते हुए ना देख लिया हो। फिर भी वे इनोसेंट बच्ची की तरह अपने हाथ दर्शित की तरफ बढ़ाते हुए बोले, भाई मुझे उठने में मदद कीजिए ना। दर्शित ने बिना किसी मोशन के उसे देखा और अपने एक हाथ से प्रिया के एक हाथ को पकड़ा और उसे ऊपर उठा दिया। प्रिया को वार्निंग भरी नज़रों से देखते हुए बोला, मोक्ष ने कल ही तुम्हें वार्निंग दी थी ना कि उससे दूर रहो। अपने भाई के मुंह से ये बात सुनकर प्रिया एक पल के लिए सकपका गई। उसे समझ आ गया कि शायद उसके दर्शित भाई ने मोक्ष के साथ जो वे बात करने की कोशिश कर रही थी उसे देख लिया। वे एक फीकी स्माइल लाते हुए बोली, भाई मैं तो बस उन्हें अंदर बुला रही थी, क्या अब भी मुझे सबकी तरह गलत समझ रहे हैं? इतना कहकर उसकी आंखों में आंसू बह गए। इस वक्त वो बहुत मासूम लग रही थी। कोई देख लेता अभी तो यही सोचता, और दर्शित प्रिया पर गलत इल्ज़ाम लगा रहा है जिस वजह से प्रिया रो रही है। वहीं प्रिया के आंसुओं से दर्शित को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसने क्लियरली प्रिया को मोक्ष के करीब जाने की कोशिश करते हुए देखा था। वे अपने चेहरे पर कठोर भाव लिए प्रिया को देखते हुए बोला, तुम मोक्ष राजवंश के करीब जाने की कोशिश नहीं करो तो बेहतर है, और मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, कभी भी मोक्ष के लिए अपने दिल में कोई फीलिंग्स मत लाना, क्योंकि वे ईशानी की होने वाला पति है। इतना कहकर वे एक बार प्रिया को देखा, फिर मुड़कर वहाँ से जाने लगा। उसे जाते हुए देखकर उसकी बात सुनकर प्रिया के दिल में एक चुभन हुई। वे दर्शित की पीठ को देखते हुए बोली, भाई क्या आप ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईशानी आपकी खुद की बहन है और मैं सिर्फ एक गोद ली हुई बेटी? क्या अब आप मुझे प्यार नहीं करते? क्या अब आप सिर्फ अपनी बहन ईशानी से प्यार करते हैं? अगर मेरी जगह ईशानी होती तो क्या आप ईशानी से भी यही बोलते? मैं तो सिर्फ उन्हें अच्छा इंटेंशन के साथ अंदर जाने के लिए बोल रही थी। ये बोलते हुए प्रिया रोने का नाटक कर रही थी ताकि उसके भाई इस बारे में भूल जाए। वहीं प्रिया की बात सुनकर दर्शित के जाते हुए कदम रुक गए। वे प्रिया की तरफ पलटा और थोड़े गुस्से भरे डिसअपॉइंटेड वाले भाव के साथ, पहली बात, ईशानी कभी ऐसे नहीं करती, मैं इतना तो उसे जानता हूँ, और तुम खुद को ईशानी के साथ हमेशा कंपेयर क्यों करती हो? तुम उसके हिस्से का प्यार इतने सालों तक मिला, जब वे घर में आई तब भी सबने उसे छोड़कर तुम्हें ही प्यार दिया, फिर भी उसने किसी से कुछ नहीं बोला। अगर असल में देखा जाए तो राहुल की असली मंगेतर तुम नहीं बल्कि ईशानी थी, पर तुम्हारी खुशी के लिए सब राहुल और तुम्हारे रिश्ते के लिए मान गए। तब क्या किसी ने सोचा था ईशानी की फीलिंग्स के बारे में? और हाँ, उसके आने के बाद भी उससे ज़्यादा प्यार सबने तुम्हें दिया ताकि तुम्हें बुरा ना लगे, जबकि तुम जो लाइफ में जी रही थी, जो प्यार उसका था, वे सब कुछ तुम्हें मिल रहा था। अगर ईशानी की जगह तुम होती तो क्या तुम उस दूसरी लड़की को अपने घर में रहने देती जो इतने सालों तुम्हारी लाइफ के कितने दिन जिए?
तुम्हारे रिश्ते भी उसे मिले। पर ईशानी ने कुछ नहीं बोला। उसने तुम्हारे यहाँ रहने पर भी एक बार भी एतराज़ नहीं हुआ। और तुम्हें कह रही हो मैं ईशानी को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ। फिर मजाक भरी हंसी हंसते हुए बोला, अगर मैं पहले तुम्हारे बदले अपनी बहन ईशानी को ज़्यादा प्यार दिया होता तो आज वे कम से कम मुझे अनजानों की तरह बर्ताव तो नहीं करती। आज वे हमारे साथ खुश तो होती। कम से कम वे हम सबको अपना परिवार तो मानती। इतना कहकर दर्शित प्रिया को गुस्से से देखकर बोला, आगे से कभी भी खुद को मेरी बहन ईशानी के साथ कंपेयर मत करना। इतना कहकर दर्शित वहाँ से मुड़ा और चला गया। वहीं प्रिया तो जैसे अपनी जगह जम सी गई थी। दर्शित की कही गई हर एक बात प्रिया के दिल में खंजर की तरह बार बार वार कर रहा था। उसे दर्शित की बातों में सच्चाई नजर आ रही थी, पर वे इस सच को मानने के लिए तैयार नहीं थी। वे कभी ये नहीं मान सकती कि ईशानी उससे बेहतर है। वहीं ईशानी, काव्या, अनुजा, रितिका और नंदिनी पांचों बालकनी से ये सब देख रहे थे। अनुजा हंसते हुए बोली, अरे वाह, क्या बेइज्जती किया है जीजू ने इस छिपकली की। मेरे तो दिल ही खुश हो गया। हाँ यार, मैंने तो सुना था कि जीजू ने क्या बोला, पर अफसोस सुन नहीं पाई। पर जो भी कहा, जीजू ने उसे मेकअप से पुती हुई दुकान को अच्छा सबक सिखाया। रितिका ने भी अनुजा को साथ देते हुए बोली। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर।